बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। 1 फरवरी 2023 से नए सत्र के लिए एडमिशन प्रारंभ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर। खनन माफिया के द्वारा भूमि माफिया को हटाया, वहां पर खनन माफिया आ गया। खनन माफिया को खदेड़ना होगा और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा को अगर मजबूत कीजिएगा तो यहाँ पर आंदोलन तेज होगा। और आज के बाद से कम्युनिस्ट पार्टी छतरपुर के अंदर में, लोबिहा बाजार के अंदर में पत्थर माफिया को भगाओ और जल जंगल जमीन की रक्षा करो। इस देश के अंदर ये माफिया लोग अब बड़े जो साजिश करने वाले हैं, ये देश को लूट लेना चाहते हैं और गरीब और किसानों को, कहाँ किसान लड़ा बेचारा बॉर्डर पर लड़ के कानून बनाया था। का लास्ट में कर रहा हूँ बात, कानून बनाया था कि जमीन, सुन लीजिए कान खोल करके आप, कि जमीन पर ऐसा कानून बना, 3 कानून बनाया कि उलट फेर के जमीन कंपनी के हाथ में चला जाए। कंपनी को जमीन दे दीजिए। अंग्रेज कहा था कि जमींदार को दे दीजिए। जमींदार को सब जमीन था, टैक्स लेता था और गरीब पर पत्थर चढ़ाता था, काम करो नहीं तो तुमको मुआ देंगे। को उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, उसके साक्ष्य को मिटाया जा रहा है और उनके ऊपर झूठा मुकदमा भी किया जा रहा है। यह गठजोड़ यह सिर्फ हेमंत सरकार का नहीं है, इसमें भाजपा के भी नेता इन्वॉल्व है, बड़े बड़े नेता इसमें भाजपा के माफिया नेता इन्वॉल्व है। जहां भी पलामू जिला के अंदर मंच खुला हुआ है, वहां भाजपा के बड़े बड़े नेता माफिया बिहार से, उत्तर प्रदेश से ला करके पत्थर तोड़ करके बेच के चले जा रहे हैं और आम जनता को पत्थर का धूल फेंकने के लिए छोड़ दिए। तो एक समय था, हमारे साथी कामरेड सूरजपत सिंह ने कहा कि एक समय था 1989 में जो भूमि हदबंदी कानून था, उस कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 45 एकड़ से बेसी जमीन अपने पास नहीं रख सकता था और वह जमीन अगर बेसी रहता तो कम्युनिस्ट पार्टी ने गरीबों को उस जमीन पर उतार करके जमीन को बांटने का काम किया था। और आज समय हो गया है, वही पूर्व जमींदार परिवार के लोग प्रशासन के गठजोड़ से वह जैसे जमीन को हड़पना चाह रहे हैं, उसमें फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, पत्थर का लीज लेकर के गरीबों के आशियाना को उजाड़ना चाह रहे हैं। तो फिर आप लोगों को उनके खिलाफ लड़ने के लिए यह कम्युनिस्ट पार्टी की आम सभा इसीलिए हुई है। अभी मैं पहुंचा हूं कुकू कला गांव, जहां पे एक माइंस का अतिक्रमण, मेरे चैनल पे कमेंट आता था कि सब झूठ है। तो अभी मैं कुकू कला गांव में हूं और ये वहां के निवासी हैं, जो पीड़ित हैं वो हैं। और ये सामने आपको दिख रहा है, ये कोलसार है जिसको क्षतिग्रस्त किया गया। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये ईख का खेती लगा हुआ है जिसे कुदाल और इससे क्षति किया जा रहा है। तो ये है ग्राउंड जीरो से, कुकू कला गाँव से। ये आपको मैं जैसा कि दिखा रहा हूँ, ये कोलसार है जहाँ पे केतारी यानी ईख की पेराई होती थी। झाला माचा जेसीबी द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। तो जैसा कि यहाँ लोग कमेंट में कहते थे कि ये सब झूठ है, तो आज मैं ग्राउंड पे हूँ और ग्राउंड जीरो से मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ।
ये आपको मैं कोलसार तो दिखा दिया जहाँ पे ईंट की पेराई होती थी, और यहीं पे वो मकान था, कुआं था, जिसको जेसीबी के द्वारा ज़मींदोज किया गया। लोग कहते हैं ये झूठ है, तो मैं ग्राउंड जीरो पे आया हूँ और यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे खपड़े वगैरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, छप्पर वगैरह नज़र आए। जो मैंने खोद के देखा तो यहाँ पे खपड़ा नज़र आ रहा है। तो उतने दूर से लोग खपड़ा यहाँ गिट्टी खेलने के लिए तो नहीं देंगे, जो बहुत ज़्यादा तादाद में है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मिट्टी का घर होता है तो उसका अगर आप दीवार तोड़ते हैं तो ऐसे ही निकलता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ज़मीन का मिट्टी कोड़ दिया गया तो ऐसा निकलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये नाद वगैरह जहाँ पे अपने माल गोरू भैंस गाय को बांधते थे, तो सब चीज़ को ज़मींदोज कर दिया गया। गरीबों का ज़मीन लूटने का कार्य किया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोपलेन वगैरह, टैंकर वगैरह यहाँ पे खुदाई के कार्य प्रारंभ करने के लिए माइंस का मालिक अतिक्रमण कर, जैसा कि आप देख रहे हैं पोपलेन भी है यहाँ पे, तो माइंस का काम स्टार्ट करने के लिए, लेकिन विवादों के कारण अभी काम रुका हुआ है। तो आइए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रुचिर कुमार तिवारी यहाँ पे विजिट करने आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। जस्ट जहाँ पर माइंस लीज का ज़मीन दिया हुआ है, जहाँ हम खड़ा है, इसके बगल में जल स्रोत है। और हमने पहले भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, हाई कोर्ट का गाइडलाइन है कि जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। किसी भी हर हाल में जल स्रोत बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसके अगल बगल माइंस नहीं लगना चाहिए, फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहाँ जब कुहकू आप आइएगा, कुहकू कला, तो यहाँ पर जो माइंस दिया गया है पूर्व जमींदार परिवार को, बिना जैसे कानून को धत्ता बत्ता के दरकिनार करके, कोई ग्राम सभा नहीं, कोई आम सभा नहीं, कागज पर सारा खेल हो गया। और जहाँ हजारों मवेशी पानी पीते हैं, जल स्रोत है, वहाँ पर माइंस का लीज दे दिया गया। क्या फॉरेस्ट के बगल में जस्ट 10 कदम के अंदर में आप लीज दे सकते हैं? क्या क्या नियम है? नहीं, नियम है 500 मीटर की दूरी होना चाहिए। लीज का ज़मीन से 500 मीटर दूरी पर होना चाहिए। बगल में फॉरेस्ट का ज़मीन है, फॉरेस्ट के ज़मीन में वही जो माइंस लिए हैं उन्हीं के दलाल लोग घर भी बना लिए हैं, लेकिन फॉरेस्ट भी उस पर नकेल नहीं कस रहा है। फॉरेस्ट छुट्टा दे दिया है कि जंगल के लकड़ी को काटो और बेच करके हमको कमीशन दो। तो यह जैसे पूरा खेल सरकार का, प्रशासन का, फॉरेस्ट विभाग का, पुलिस पदाधिकारियों का, सबका गठजोड़ जैसे यहाँ पर मचा हुआ है। और आम जनता को तबाह करने के लिए यह माइंस दिया जा रहा है कि गरीब जो है सो किसी तरह नली नाला का भी पानी पी करके, बांध के पानी पी करके अपना प्यास बुझा रहा है, उसको उससे भी वंचित किया जा रहा है। ये मात्र खड़ार से नौडिहा जाने का मात्र एक सड़क है जो माइंस के बीच में अतिक्रमण कर लिया गया है। तो आखिर लोग कहाँ से आएंगे और कहाँ तक जाएंगे, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये माइंस के बीचों बीच नौडिहा जाने के लिए, क्या बताइए? नौडिहा जाने के लिए धरना पर के आदमी के जाने के लिए यही मेन रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, और इसको बंद कर दिया जा रहा है। बीचों बीच माइंस के तो जैसे कि ये देख रहे हैं, तो लोग का आना जाना बंद। तो अतिक्रमण का और ये सड़क, सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा से मिट्टी वर्क हुआ है, मोरम वर्क हुआ है, और उसके बाद भी इस ज़मीन को लीज में दे दिया जाता है। तरीका क्या है पता नहीं, पर हमारे समझ से तो गलत तरीका है। ये बांध जो है वो रेती प्लॉट में है, गांव वालों ने दिया है, और ये पूरा ज़मीन, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ। श्रीमती पुष्पा देवी विधायक, श्री विष्णु दयाल राम सांसद,
इसके मत से ये जो आप चेक डैम देख रहे हैं ये बना है, तो आखिर लीज कैसे दे दिया जाता है। मैं बार बार एक ही सवाल उठा रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे लीज क्यों, इन गरीबों के ज़मीन का लीज क्यों, फॉरेस्ट के बगल के ज़मीन का लीज क्यों, जहाँ पानी हो, जहाँ पानी का स्रोत हो, उस ज़मीन का लीज क्यों। आखिर कब सुधरेंगे अफसर और कब सुधरेगी सरकार। विष्णु दयाल एमपी है, कहाँ बैठते हैं वे? पार्लियामेंट में बैठते हैं दिल्ली। हम दिल्ली में उनको भेजा है बना करके, हम भेजा कोई भेजा, जो वोट दिया वो चले गए। लेकिन वहां जब कहा गया कि अडानी देश का अरबों रुपया बैंक का फलना का मिसयूज किया, मोदी जी गलत तरीके से अडानी कंपनी को दे दिया पैसा, पूंजीपति को मांग हुआ कि जांच हो, लेकिन मोदी की सरकार जांच नहीं कराया। इस गांव में माइंस है, वही गांव का जो है से लोग माइनिंग करेगा। अब पानी का सोता है, अब वही आप माइंस खोल दीजिए। नदी से कितना दूर तुम कानून हमको बतिया रहे हो, तो मेरा भी तो कानून बना हुआ है। गांव नहीं होना चाहिए नजदीक में। तो अभी मैं कुकू कला गांव में हूं और ये जैसा कि आप देख रहे हैं एक चेक डैम बना हुआ है। चेक डैम के उस पार माइंस का लीज दिया गया हुआ है, जबकि ये मवेशियों को पानी पीने के लिए चेक डैम वगैरह बनाया हुआ है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आबादी। बस ये जो सामने देख रहे हैं पूरा आबादी है। इधर मकान बना हुआ है, इधर भी मकान बना हुआ है, जो इस माइंस के बाउंड्री से 100 मीटर भी दूर नहीं है। तो आखिर माइंस का लीज क्यों, माइंस का लीज क्यों और कैसे? क्या सारे नियमों को ताखे पे रख देते हैं यहाँ के पदाधिकारी? तो ये कुकू कला गांव से ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपके पास। ये सामने आपको सारा ज़मीन है जो अतिक्रमित कर ली गई है, माइंस के लिए लीज करा लिया गया है और दबंगों के द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, यही सरकार उनको माओवादी करके, महिमा मंडित करके उनको जैसे माला पहनाती है। यो अब सरेंडर कर दो, तुम सरेंडर की नीति अपनाओ। यही स्थिति नौडीहा बाजार अंचल में भी जैसे लाया जा रहा है। गरीबों के घर को, उनके आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, उसके साक्ष्य को मिटाया जा रहा है और उनके ऊपर झूठा मुकदमा भी किया जा रहा है। ये एक समय था 1989 में जो भूमि हकबंदी कानून था, उस कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 45 एकड़ बेसी जमीन अपने पास नहीं रख सकता था, और वह जमीन अगर बेसी रहता तो कम्युनिस्ट पार्टी ने गरीबों को उस जमीन पर उतार करके जमीन को बांटने का काम किया था। और आज समय हो गया है, वही पूर्व जमींदार परिवार के लोग प्रशासन के गठजोड़ से वह जैसे जमीन को हड़पना चाह रहे हैं, उसमें फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, पत्थर का लीज लेकर के गरीबों के आशियाना को उजाड़ना चाह रहे हैं। तो फिर आप लोगों को उनके खिलाफ लड़ने के लिए यह कम्युनिस्ट पार्टी की आम सभा इसीलिए हुई है कि आपको उसके खिलाफ लड़ने के लिए या जो है सो लड़का झंडा और मोटका डंडा उठाना होगा। जब तक आप लाल झंडा नहीं उठाइएगा तब तक जो है सो यह पत्थर माफिया और गुंडा नहीं भाएंगे। लाल झंडा को उठाना होगा, आपको इलाका में कम्युनिस्ट पार्टी को फैलाना होगा। आपकी ताकत ही जो है सो वो पत्थर माफिया और जितने भी गुंडे हैं उसको खदेड़ने में कामयाबी मिलेगी। प्रशासन भी आपसे डरेगा जब आप जो है सो उसको जमात में रहेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन